हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए टॉप 25 पे विज्ञान यानी कि साइंस के प्रश्नों को कवर किया है। देखिए फ्रेंड्स, डीएलएड एग्जाम में जिस तरह से साइंस के प्रश्नों को पूछ रहा है उसी बेसिस पे हमने यानी कि उस पर आधारित प्रश्नों को कवर किया है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1 है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य जो है ये लाल दिखाई देता है। देखिए फ्रेंड्स, आकाश का आकाश का नीला रंग जो है, आकाश का नीला रंग या समुद्र का समुद्र का नीला रंग दिखाई देना, ये सभी घटना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल या आकाश का नीला रंग या समुद्र का नीला रंग, ये सभी घटना जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, दूध में जो है कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम। और दूध में जो है, दूध में दोस्तों अगर आपसे पूछ ले दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दूध में कैल्शियम पाया जाता है और दूध में केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तथा दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है। देखिए दोस्तों, सूर्य में जो है हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा हीलियम पाया जाता है। हीलियम हीलियम दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाता है और हाइड्रोजन एक नंबर पे है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। हाइड्रोजन जो है ये 73% पाया जाता है और हीलियम जो है ये 23% पाया जाता है सूर्य में। इस तरह से सर्वाधिक जो है हाइड्रोजन पाया जाता है सूर्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वसा के कारण जो है मोटापा होता है। देखिए दोस्तों, वसा यदि आप अधिक सेवन करेंगे वसा का, यानी कि ऊर्जा युक्त भोजन जो व्यक्ति सर्वाधिक करते हैं उनमें मोटापा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन बी 12 को इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं और इसमें कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी 12 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का अधिकतम घनत्व जो है दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है। ये जोड़ता है कंडरा, जिसे टेंडन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये हड्डी को जो है मांसपेशी से जोड़ता है, मांसपेशी से। अगर आपसे पूछ ले कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो हड्डी को हड्डी से जो है, हड्डी से जोड़ने का काम जो है ये स्नायु यानी कि लिगामेंट करता है। अगर आपसे पूछ ले मांसपेशी से कौन जोड़ता है, मांसपेशी को मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम जो है ये संपर्क करता है। देखिए दोस्तों, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम टेंडन यानी कि कंडरा करता है। मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ने का काम संपर्क यानी कि फैसिया करता है। और हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम लिगामेंट यानी कि स्नायु करता है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ने का काम टेंडन यानी कि कंडरा करता है। दोस्तों, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों में भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो का कंटेंट कैसा था। मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है। ये होता है फीमर। फीमर जो है मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। यह जांग में पाया जाता है, जांग में। ये कूल्हा से लेकर जांग तक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे कमजोर हड्डी मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी स्टेपीज होती है, जो कि कान की हड्डी है। और सबसे मजबूत फीमर होता है, जो कि जांग में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए दोस्तों, वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। वॉशिंग सोडा को धुआं सोडा भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। इस बात का ध्यान रखिएगा। और शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ये होता है 25 cm। किसी भी वस्तु को देखने के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है 206 होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। ये होता है कृंतक, रजनक, अग्रचौर्णक, अग्रचौर्णक और चौवर्णक। कृंतक जो होता है ये काटने का काम करता है। रजनक जो होता है यह फाड़ने फाड़ने का काम करता है। और अग्रचौर्णक जो है ये चबाने का कार्य करता है। और चौवर्णक भी चबाने का कार्य करता है। इस तरह से मनुष्य के दांत के 4 प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश का रंग या समुद्र का रंग जो है ये नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तथा सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय जो है सूर्य का लाल रंग भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 22 होती है मानव खोपड़ी में हड्डियां है। इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, 8 जो है 8 कपाल में होती है और 14 जो है ये चेहरे में होती है। इस तरह से 14 8 कितना होता है 22 हो जाएगा। और मानव खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं। अगर आपसे पूछ ले मानव सिर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मानव के सिर में टोटल 28 हड्डियाँ होती हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, कपाल के 8 हो जाते हैं, चेहरे में 14 हड्डियाँ हो जाती हैं और कान की 6 हड्डियाँ हो जाती हैं। इस तरह से 28 सिर में होते हैं। और मानव खोपड़ी में जो है मानव खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती है, 8 कपाल में और 14 चेहरे में। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय जो है 72 बार धड़कता है। प्रश्न नंबर 16 है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे पूछा है, जैसे देखिए दोस्तों, भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है। देखिए दोस्तों, जब हम भोजन लेते हैं ना, मुंह से जब चबाते हैं तो भोजन का पाचन वहीं से शुरू हो जाता है। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो पूर्ण रूप से पाचन जो है
छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। यहाँ पे ग्रंथि पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है, तथा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है यह त्वचा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, इसे पी से संकेतित किया जाता है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एकमात्र अधातु में धातु के गुण पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रेफाइट में जो है, ग्रेफाइट अधातु है, और यह अधातु होते हुए भी उष्मा उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। यह अधातु होते हुए भी इसमें धातु का गुण पाया जाता है। देखिए दोस्तों, धातुएं जो होती है ये उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है धातुएं, और ग्रेफाइट जो है अधातु होते हुए भी यह उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें धातु का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मरकरी जो है एक धातु है, इसे पारा भी कहते हैं मरकरी को, और यह धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। इसका सांकेतिक चिन्ह Hg होता है तथा परमाणु संख्या 80 होता है। अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे धातु पूछा है, अगर पूछ ले कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, तो ब्रोमीन जो है यह अधातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन, अधातु होते हुए भी। अगर धातु की बात करें तो मरकरी या पारा जो है धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, विटामिन डी जो है ना, विटामिन डी ये हार्मोन की तरह काम करता है, इसीलिए इसे हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विटामिन डी का रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है यह कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, और इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। और विटामिन डी से हड्डी मजबूत होती है, हड्डी मजबूत होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? देखिए दोस्तों, मानव मस्तिष्क के जो है 3 भाग होते हैं। ये होता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये तीनों जो है मानव मस्तिष्क के भाग होते हैं। इस तरह से मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे आवारा तत्व कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता लेवोसियर को कहा जाता है। और भौतिकी का पिता न्यूटन को कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से जीव विज्ञान का पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सिकंदर जो था ना, सिकंदर
अरस्तु का शिष्य था, अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। नेक्स्ट प्रश्न है, चिकित्सा में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों, चिकित्सा में जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी अवतल दर्पण को कहते हैं। और चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। देखिए दोस्तों, आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। और आरबीसी की मृत्यु जो है, आरबीसी की मृत्यु यकृत या प्लीहा में होता है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी की मृत्यु यकृत या प्लीहा में होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। इसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमने सभी प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा था कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।